गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम जी ओम। भरत जी इतने अपार दुख से इतने छिन्न भिन्न अवस्था में हैं कि उनके आंखों से अश्रु की धारा कैकेयी के कुकृत्यों की दाह विभिन्न प्रकार की पीड़ा से ग्रसित भरत जी व्याकुल अवस्था में गुरु वशिष्ठ जी उनको अपने पास बुलाते हैं और बैठाते हैं। चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी के जीवन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आपके पिता का शील स्वभाव धर्म व्रत नेम नित्य प्रत ब्राह्मणों को भोजन कराना, ब्राह्मणों को दान देना, गौ की सेवा करना, अन्य आदि आदि उनके रोज के नियम थे। आपके पिता सोचने योग्य नहीं हैं। उन्होंने जीवन का पूर्ण लाभ प्राप्त किया। हे भरत सुनो मेरी बात। सुनहु भरत भावी प्रबल सुनहु भरत भावी प्रबल विलख कहे ओ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। जस अप जस विधि हाथ। किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। ये 6 चीजें ईश्वर के हाथ हैं, वो टारे नहीं टरता। और आपके पिता तो बड़े ही धर्मवान, बड़े ही धर्मशील थे। सोचिए विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लीना। वो ब्राह्मण सोचनीय है जो अपने धर्म का त्याग करके विषयों में मस्त है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो राजा शोचनीय है जो नीति निपुण नहीं है, जो अपनी प्रजाओं का ख्याल रखने वाला नहीं है। वो राजा शोचनीय है। आपके पिता तो बड़े ही धर्मवान थे, प्रजाओं के बड़े ही हितैषी थे। सोचिए वह सुकृपन धनवानु जो नयतिथि शिव भगति सुजानु। वो धनवान शोचनीय है जो अतिथियों का सम्मान, अतिथियों का आदर, अतिथियों का खान पान नहीं करता। वो धनवान शोचनीय है।
साची शूद्र प्रिय वे मानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। वो शूद्र शोचनीय है जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, जो अपने अहम में भरा हुआ लोगों का निंदा करता है। सोचिए बटू निज बेतु पैरी है रे, जो नहीं गुरु आयेशु अनुशरे। वो बटू शोचनीय है जो अपने गुरु के बताए हुए ज्ञान का अनुसरण नहीं करता। सोचिए गृह जो मोह वशी, करई करम पथ त्यागी। सोचिए जति पे पंचरत, विगत विवेक विराग। वो ग्रस्तवान शोचनीय है जो अपने कर्म का त्याग करके मोह में अनैतिक कार्य करता है। सोचने वाला वो है जो अपना पूरा जीवन प्रपंच में अपने विवेक को नष्ट कर प्रपंच में लगा हुआ है। वो शोचनीय है। और आपके पिता महाराज चक्रवर्ती नरेश शोचनीय नहीं है। इसलिए आप शोक का परित्याग करें और जो आपके पिता ने आपको थाती सौंप के गए हैं उसे स्वीकार करो। कीजिए। इस प्रकार से जितने सभा में बैठे थे सब एक सुर में कहते हैं कि हाँ, जो गुरुदेव जी का आदेश है, हे भरत आप वही कीजिए। सबकी बात सुनते हुए भरत जी कहते हैं, सचिव भी सुमंत जी भी बार बार कहते हैं जो गुरु का आदेश है हे भरत जी उसका पालन करें। तब भरत जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जनि बोरी, देत उचित उत्तर सबई। भरत भैया हाथ जोड़ करके सबको उत्तर दे रहे हैं कि आप, हे गुरुदेव, आपने मुझे अच्छा उपदेश दिया। आप जितने भी प्रजा हैं सचिव हमें अच्छा उपदेश दे रहे हैं। हमारे गुरु माता सब कुछ हमें जो कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं, सब कुछ उचित है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत ही अनुचित है। ये मेरे धर्म के खिलाफ है। मुझे बहुत बड़ा पातक लगेगा। चूंकि हबे तुम विनय मोरी सुनी ले हूँ, मोहि अनुहरत सिखावन दे हूँ। अब मेरी विनती सुनिए, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। पितु सुरपुर सिय राम बने, करन कहूँ मोहि राजू, एहि ते जानहु मोर हित, के आपन बड़ काज। आप सब लोग मुझे राज करने के लिए कह रहे हैं। यह तो मेरे समझ में आ रहा है
कि मेरा सबसे बड़ा कार्य क्या है। सो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जो मेरी माता ने कुटिलता भरा व्यवहार परिवार के साथ किया है, वो मुझे कलंकित कर दिया, मुझे अधम से अधम बना दिया, और यह अधम राज्य करेगा तो ये धरती रसातल को चली जाएगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। सो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब यदि हमें कुछ चाहते हैं, मानते हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि आप एक हई हई मन माही प्रातः काल चल हम प्रभु पाही। एक ही अब मेरे हृदय में अनंत इच्छा जागृत हो गई है कि मैं जैसे ही सुबह होता है मैं अपने भैया राम के पास जाऊंगा। होम यद्यपि मैं अनफल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। यद्यपि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, लेकिन मैं अब केवल एक मेरी मनोरथ है। आप सब दया करें मेरे ऊपर और मुझे प्रभु श्री राम जी के पास जाने के लिए अपनी सहमति प्रदान करें। हो इतना कहते भरत जी मुनि बंदी भरतहि शिरुनाई, चगले शकल पर विदा कराई। गुरु वशिष्ठ जी को चरण बंदन करते हुए सिर नवा करके भरत भैया वहां से चल देते हैं। सब लोग कहते हैं धन भरत जीवन जग माही, शीलु स्नेह शराहत जाही। सब जितने लोग थे वो भरत जी के शील गुण को सराहते हुए जा रहे हैं। ओम ओम कहते हैं संपत्ति सब रघुपति कैयाही, जो बिनु जतन चलाओ तजिताही। ये सब कुछ संपत्ति जो है वो हमारे भैया रघुनाथ जी की है। अब उनका ही होम जागत सब निश भयऊ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सयाना। जैसे सुबह होती है भरत भैया अपने मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप तुरंत मेरे रथ को तैयार करो और हम अब वन के लिए प्रस्थान करेंगे। इतना सुनते ही नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट को कीन पयाना। पूरा का पूरा अवध के नर नारी, माताएं, पूरा का पूरा परिवार सब चित्रकूट प्रभु जी से मिलने के लिए चल देते हैं। ओम जी ओ
नगर शुचि सेवकनी सादर सकल चलाए सुमिरि राम सिय चरण तभी चले भरत दो भाई। सेवकों को अवध की जिम्मेदारी दे करके दोनों भाई भरत शत्रुघ्न प्रभु श्री राम जी को चरण नमा करके चल देते हैं। इस प्रकार से पहला वास उनका श्रृंगवेरपुर में होता है। जहां जहां प्रभु रुके थे वहां वहां भरत जी का काफिला रुकता है। वहां निषाद राज को पता चला कि यह भरत अपनी ये चतुर्मुखी सेना को लेकर के श्री राम जी से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। सो निषाद राज जी ने अपने पूरे समूह को ललकारा और कहा कि आप लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो जाइए, मैं भरत को प्रभु श्री राम जी के पास जाने नहीं दूंगा। सबके सब तैयार हो गए युद्ध करने के लिए भरत जी से। तब तक एक बुढ़ा था, उसको छींक आ गई। वो कहता है कि नहीं वो लड़ने नहीं जा रहे हैं, ये मेरी छींक जो आई है ना ये शगुन है। सो आप लोग ये विचार मन से हटा करके और भरत का स्वागत करें। सो इतना कहत छींक भई बाए कहूँ शगुनियन खेत सुहाए। बाएं छींक हो तो शगुन माना जाता है। सो वो बुढ़ा कहा कि ये शगुन है, भरत जी श्री राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, आप लोग उनकी अगवानी करें, उनका स्वागत करें। इस प्रकार से गुह निषाद आगे बढ़ते हैं और भरत जी की अगवानी करते हैं, स्वागत करते हैं। उनके साथ श्री राम जी से मिलने के लिए चल देते हैं। हो राम राम कही जे जमुहाई तिनहि न पाप पुंज समुहाई। प्रभु राम का नाम लेते लेते जिसको जमुहाई आवे, आलस्य आवे, न उसको कोई पाप होगा न उसको कोई पुण्य मिलेगा। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्मभिषमाना। वाल्मीकि जी की कथा तो आप लोगों ने सुना था। वो संत महात्माओं को लूट लेते थे। एक बार सप्तऋषि से उनकी मुलाकात हुई। सप्तऋषि को भी उन्होंने कहा कि उटकी पुटकी जो लिए हो धर दो वरना बांध के मारूंगा। सप्तऋषि ने कहा कि भैया ये आप किस लिए कर रहे हैं? कहीं मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मैं ये कार्य करता हूँ। कहीं तो ठीक है करते हो तो जा करके पूछ लो कि ये जो मैं पाप करके तुम लोगों का भरण पोषण करता हूँ, क्या इसके तुम लोग भी भागीदार बनोगे इस पाप का? कहीं वाह वाह, मैं जाऊं पूछने तुम लोग भाग जाओ। कहीं नहीं भैया, मुझे इस पेड़ में बांध दो, मैं भागूंगा नहीं। वाल्मीकि जी सप्तऋषि को पेड़ में बांधे अपने धोती से और गए घर। पूछा अपने परिजनों से कि मैं इस ढंग से लूटपाट करता हूँ, तुम लोगों का भरण पोषण करता हूँ, क्या आप लोग इस हमारे पाप के भागीदार होंगे? सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरा भरण पोषण करो। क्यों लूट करके भरण पोषण करते हो? मेहनत करो, परिश्रम करो। हम तुम्हारे पाप के भागीदार क्यों होंगे? तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरा भरण पोषण करना। चाहे जैसे करो, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। वाल्मीकि जी की आंख खुल गई। वो भागे भागे आए,
सप्तऋषि के चरणों में पड़ गए। कहा कि मैंने अभी तक बहुत बड़ा पाप किया, अब इस पाप से कैसे मेरी मुक्ति होगी, हमें वो साधन बताइए। सप्तऋषि ने कहा, हे वाल्मीकि जी, आप प्रभु का नाम लीजिए। प्रभु का नाम भवसागर से तार देता है। कहीं प्रभु का क्या नाम है, कहीं राम 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 कहो। कह करके सप्तऋषि जी चले गए। वाल्मीकि जी भूल गए, राम न कहकर के वो मरा मरा कहने लगे। लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं ना, भगवान तो जानते हैं ना इसका भाव क्या है। सो वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, उल्टा नाम जपत जग जाना। ये वाल्मीकि जी की कथा थी। भगवान बहुत ही दयालु हैं। होम राम की आपन जबहि ते, भयउ भुवन भूषण तबहि ते। राम जी बड़े ही दयालु हैं। अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों के कष्ट निवारण के लिए, अथवा जो उनको कष्ट देता है अपने भक्तों को, उन पे वो बहुत रोष करते हैं। और इतना रोष करते हैं कि उस रोष से वो भक्त का दुश्मन जल जाता है, खाक हो जाता है। ये हैं प्रभु श्री राम। कहाँ लहूँ यही जीवन लाहू, भेटू राम भद्र भरी बाहू। इस प्रकार से भरत भैया श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़ते हैं। करीब जहाँ जहाँ भगवान का चरण पड़ा था, विश्राम हुआ था, वहाँ वहाँ जा कर के भरत भैया प्रणाम करते हैं, धरती माता का पैर छूते हैं और सीधे बैरियू राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। जो बैरी दुश्मन भी है वो भी राम की बड़ाई करता है। इस प्रकार से अंतर्यामी राम, सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिए विश्राम। ये विचार दृढ़ियानी मैंने, सारे प्रपंच का त्याग कर दो और प्रभु श्री राम कृपा यतन का नाम जप करो। और जप करते करते इस जीवन को विश्राम मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी और परम धाम मिल जाएगा। सो ऐसा विचार भरत जी के मन में है और वो आगे की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं प्रभु के मिलन हेतु। हम झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओश कन जैसे। जैसे ओस पड़ जाती है तो गोला गोला होता है, उसी प्रकार से भरत जी के, शत्रुघ्न जी के तलवे में झलका पड़ गया। पैदल नंगे पैर, वो कहते हैं कि हमारे प्रभु नंगे पैर गए थे, मैं भी नंगे पैर जाऊंगा। प्रभु हमारे पैदल गए थे, मैं भी पैदल जाऊंगा। रथ जरूर था लेकिन भरत भैया पैदल जा रहे थे, उनके पाँव में झलके पड़ गए थे। हो भरत तीसरे पहर कह, किन्हीं प्रवेशु प्रयागी। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। बस सीताराम 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 कहते कहते अब तीसरे प्रहर भरत भैया
सपरिवार के साथ प्रयागराज धाम पहुंच जाते हैं और वहाँ जहाँ जहाँ प्रभु गए थे, जिन जिन आश्रमों में वहाँ वहाँ जाकर के सबका चरण बंदन करते हुए आगे की ओर तीर्थ पथ प्रयागराज को मस्तक नवाते हुए आगे की ओर सफ़र करते हैं। इस प्रकार से करते करते सफ़र भरत जी प्रभु के पास चित्रकूट धाम पहुंच जाते हैं। ओम जी ओम। अब थोड़ी दूर और बचा है प्रभु का स्थान, अब यहीं विश्राम लिया जाए। आगे की कथा, प्रभु का मिलन कल होगा। श्री रामचरितमानस भगवान जी की जय, संत बलवंत हनुमंतलाल महाराज की जय, प्रयागराज धाम की जय, चित्रकूट धाम की जय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम जी ओम।